हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं आपको आज यह बताने वाला हूं कि मोदी सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ को दिवाली गिफ्ट के रूप में क्या क्या दिया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसा बेनिफिट्स दे जिससे कि इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो पाए और कर्मचारी को भी बेनिफिट मिले। अब मैं बताने वाला हूं कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को क्या देने जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉई एलटीसी के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स का लाभ नहीं उठा पा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी एलटीसी के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स को स्पेशल पैकेज में तब्दील कर दिया है, साथ ही स्पेशल फेस्टिवल पैकेज भी दिया है। मैं इन दोनों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्पेशल कैश पैकेज के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले स्पेशल कैश पैकेज के तहत लीव एनकैशमेंट के बारे में बात करूंगा। वर्तमान में टोटल केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 48.3 लाख है। उन कर्मचारियों में ग्रुप ए कर्मचारियों की संख्या 1.3 लाख, ग्रुप बी कर्मचारियों की संख्या 4 लाख और ग्रुप सी कर्मचारियों की संख्या 43 लाख है। एक ग्रुप ए कर्मचारी का एवरेज मंथली बेसिक पे 80,000 रुपये, ग्रुप बी कर्मचारी का 45,000 रुपये और ग्रुप सी कर्मचारी का 28,000 रुपये है। इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक महीने में अपने एम्प्लॉयज़ के बेसिक पे के ऊपर 14,880 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बेसिक पे के ऊपर 17% की दर से महंगाई भत्ता भी मिलता है। इससे महंगाई भत्ता 2,529 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार में कुल कर्मचारियों की संख्या 48.3 लाख है, जिसमें से इनको लीव एनकैशमेंट के तहत 5,803 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मान लीजिए कि 15% केंद्रीय कर्मचारी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएगा या किसी कारणवश इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहता है, तो बचे हुए 85% कर्मचारियों को केंद्र सरकार लीव एनकैशमेंट के रूप में लगभग 5,000 करोड़ रुपये देगी। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को एलटीसी पर भारत में कहीं भी या अपने होम टाउन जाने और आने में लगने वाले एयर फेयर या ट्रेन फेयर का रीइंबर्समेंट किया जाता है। यह एयर फेयर या ट्रेन फेयर कर्मचारी के साथ उसके डिपेंडेंट के लिए भी दिए जाते हैं। मान लीजिए प्रत्येक कर्मचारी खुद और 3 डिपेंडेंट के साथ ट्रेवल करेगा, तो केंद्र सरकार द्वारा कुल 12,430 करोड़ रुपये अपने कर्मचारियों को दिए जाएंगे। इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल कैश पैकेज के तहत अपने कर्मचारियों को कुल 17,430 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। लेकिन यह रुपये तभी दिए जाएंगे जब केंद्रीय कर्मचारी 12,430 करोड़ रुपये का 3 गुना प्लस लीव एनकैशमेंट के रूप में मिलने वाली राशि 5,000 करोड़ रुपये को 12% या उसके ऊपर के टैक्स रेट के सर्विस या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को खरीदने में खर्च करेगा। इसके द्वारा दिया जाने वाला कैश बेनिफिट्स सरकारी कर्मचारियों को तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उसका पेमेंट भी डिजिटल मोड से नहीं हुआ हो। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को जीएसटी वाउचर अपने ऑफिस में रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर जमा देना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें टोटल एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट मिलेगा। इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा कुल 42,300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अब मैं बताने वाला हूं कि स्पेशल फेस्टिवल पैकेज क्या है। स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के तहत सभी 48,30,000 कर्मचारियों को 10,000 रुपये का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, जो एसबीआई द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड के रूप में होगा और कर्मचारियों को सभी अमाउंट यानी कि 4,830 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब मैं बताने वाला हूं कि इससे सरकार को क्या लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार को इनकम टैक्स तथा सीजीएसटी के रूप में लगभग 6,000 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार को एसजीएसटी के रूप में 4,000 करोड़ रुपये वापस आ जाएंगे। इस प्रकार सरकार द्वारा 12,430 करोड़ रुपये खर्च करने से उनके पास 10,000 करोड़ रुपये वापस आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि कुल खर्च का 80% फिर से सरकार के खजाने में चला जाएगा।
गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर 12,430 करोड़ रुपये हो रहा है। टोटल रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का 10,000 करोड़ रुपये है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट 2,430 करोड़ रुपये ही है, जो आप लोग देख रहे हैं। चलिए मैं ये बताता हूँ कि मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स का 47,130 करोड़ रुपये के गुड्स का सेल होगा। यदि इन सेल पर उनका प्रॉफिट मार्जिन 20% हो तो उन्हें लगभग 9,500 करोड़ रुपये का लाभ होगा। आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। थैंक यू।